जय हिंद। अगर आप एक महिला हैं तो अगर आप यूपी आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना चाहती हैं या अगर आप पुरुष हैं किसी आप अपने परिवार सदस्य का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में फॉर्म कौन भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तथा जब आप फॉर्म भर लेंगे तो नौकरी में किनको वरीयता दी जाएगी। यानी पहली चीज तो मैं आपको फॉर्म भरने से संबंधित पूरी एलिजिबिलिटी यहां पर बताऊंगा, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, मैंने हर पॉइंट को हाईलाइटेड किया है, फिर लास्ट में जब आप देखोगे तो किसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी किसके आधार पर आपकी नौकरी लगने वाली है, तो हर चीज मित्रों आपको बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि जो फॉर्म है वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिनके ग्राम सभा में वैकेंसी है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ग्राम सभा में वैकेंसी कैसे चेक किया जाएगा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप बिना कोई किसी भी नंबर के यानी आप डायरेक्ट अपने फोन से कैसे चेक कर सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझेंगे कि जो फॉर्म है उसे अप्लाई कौन कर सकता है। देखिए, अगर आप एक फीमेल है, अगर आपके ग्राम सभा में वैकेंसी है, दो चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी ग्राम सभा में वैकेंसी है, आप फीमेल होना चाहिए यानी महिला होना चाहिए। यहां पर साफ साफ शब्दों में आप देख सकती हैं फीमेल होना चाहिए। और अगर आपकी ग्राम सभा में वैकेंसी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर योग्यता के बारे में बात करें तो मेरी बहन आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, मिनिमम इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं परीक्षा पास होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कितने अगर आपका पास है, आपका 45% है, 30% है, 30% तो होगा नहीं, 33% तो मिनिमम होता है पास करने के लिए, तो 40% है, 45% है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगी। लेकिन जो मेरिट बनेगी उनको वरीयता दी जाएगी, जिनका नंबर अधिक होगा, वो आगे हम समझने वाले हैं। देखिए, आपकी ग्राम सभा में क्या होनी चाहिए, वैकेंसी होना चाहिए, यानी आप जिस ग्राम सभा की हैं आप उसी में अप्लाई कर सकती हैं। ये नहीं कि आपके बगल वाले ग्राम सभा में वैकेंसी खाली है तो आप वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे मेरे सिस्टर, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। देखिए, दूसरी चीज, अगर आपकी उम्र के बारे में बात करें तो जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 35 के मध्य में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा हो गई है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपकी जो उम्र जो काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा तो 1 जनवरी 2024 तक आपका 18 साल एंड 35 साल हो जाना चाहिए। तो ये चीज आप समझ गए। 2-3 क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके ग्राम सभा में वैकेंसी होना चाहिए, महिला होनी चाहिए और इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड कुछ भी किए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं और उसमें आपको वरीयता मिलेगी। तो अगर आप ज्यादा क्वालिफिकेशन रखती हैं तो प्लीज मेरी सिस्टर आप जरूर जाकर क्या है अप्लाई करिएगा। देखिए, अब ये तो हम समझ गए कि फॉर्म कौन भर सकता है। अब हमको ये समझना होगा कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहली चीज बता दूं, इसके लिए जो फीस है वो कितनी रुपए रखी गई है, तो वो 0 रुपए रखी गई है। कितनी रखी गई मेरी सिस्टर, वो 0 रुपए, यानी कोई फीस नहीं रखी गई है। दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान देना होगा, अगर आप एक विधवा महिला हैं, भगवान न करे कोई ऐसा हो, लेकिन अगर आप ऐसा हैं या तलाक वगैरह ये सब चीज यहां पर जो लिखा है नोटिफिकेशन में वो तो मुझे बताना पड़ेगा, नॉलेज शेयर करना पड़ेगा। तो अगर हैं तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करिए, या कोई आपके सगा संबंधी है तो उनके आप जरूर बताइए, क्योंकि इसी में उनको वरीयता मिलने वाली है। उनको वरीयता पहले दी जाएगी, यानी उनकी जॉब पहले लगेगी। जैसे मान लीजिए आपका 80% था इंटर में और उनका भी 80% है तो उनको जॉब मिल जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो विधवा है उनको वरीयता दी जाएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है, अगर आप विधवा हैं तो आपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। अगर तलाकशुदा हैं तो आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। देखिए, ये आपका हो गया। अब जब ध्यान रखिएगा तो आपका क्या होगा, डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय होना चाहिए। यहां पर देखिए आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, और ये कितना पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यहां पर देख लीजिए 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय, जात, निवास तीनों प्रमाण पत्र यहां पर लगने वाले हैं। तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, आय हो गया आपका, फिर आप क्या हो गया, जाति हो गया, फिर आपका निवास हो गया, एंड यहां पर आपका आधार कार्ड भी लगेगा, एंड आपका क्या लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, एंड फोटो प्लस
फोटो प्लस क्या लगने वाला है यहाँ पर आपका सिग्नेचर। तो नोट कर लीजिए, फोटो, सिग्नेचर, आय, जात, निवास, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सबके पास होता है तो आपके पास ही होगा। अच्छा, बैंक पासबुक वगैरह जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब लगेगा, यहाँ पर अभी ये सब चीज नहीं लगने वाला। तो ये चीज आप समझ गए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाला। अब बात करते हैं कि वरीयता किसको दी जाएगी। अगर आप जॉब में जाना चाहती हैं मेरे सिस्टर, तो आप कैसे जा सकती हैं। देखिए, अगर आपके मन में डाउट है कि अगर हम एससी से हैं, ओबीसी से हैं, क्या जैसे ग्राम सभा में क्या होता था, अब ये ग्राम सेवक की वैकेंसी आई थी, तो जिसमें जिस कैटेगरी के ग्राम प्रधान होते थे उसी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आंगनबाड़ी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर आप साफ साफ शब्दों में देखिए, आप किसी भी जाति के हैं तो आप अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि मैं किसके आधार पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार होगी। देखिए, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आप अच्छे से नोट कर सकती हैं और ध्यान देते हुए आपको क्या समझना होगा। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए। अगर आप 12वीं की थी या अगर आप ITI किए हैं, ये डिप्लोमा किए, तो आप भी अप्लाई कर सकती हैं। देखिए, इंटरमीडिएट, यहाँ पर देखिए, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, न्यूनतम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अधिकतम प्रास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आपको इसमें डालना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको डालना होगा। तो जब आप अपना फॉर्म भरें तो ये सब चीज आपको क्या है, पूरी चीज क्या है, फुल डिटेल्स आपको भरना चाहिए, डालना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कहते हैं ना कि आपको इसमें आगे रखा जाएगा, यानी आपको वरीयता दी जाएगी। देखिए, उसके समकक्ष होने चाहिए और शैक्षिक इंटर के आधार पर ही आपकी जो मेरिट की जो सूची है वो तैयार की जाएगी। शैक्षिक योग्यता प्रस्नातक के आधार पर आपकी जो मेरिट की जो सूची है वो तैयार की जाएगी। तो ध्यान रखिए, प्रस्नातक के आधार पर यानी आपके PG के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी, है ना। तो अगर आप देखिए, इसमें ये कह पाना बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि फॉर्म के भरने के बाद में किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि हर चीजें आप ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा चीजें क्या है, पारदर्शिता के माध्यम से भराई जाएंगी वैकेंसी। जहां तक मुझे लगता है ऑनलाइन कराने का मतलब है, क्योंकि ऑफलाइन में जानते हो आप लोगों की पैसा ही पैसा होता है। तो ये सब चीज क्या है, ऑनलाइन है तो बहुत बेटर है, इसमें उनको सिलेक्शन मिलेगा जिनका अच्छा मार्क्स है। अब ये कह पाना क्या है, कितना परसेंट जाएगा 12वीं का, अगर हम बात करें कितना परसेंट चाहिए अगर हम फॉर्म भरना चाहती हैं। देखिए, आपके ग्राम सभा में ऐसी कुछ महिलाएं होंगी जिनका 80 से प्लस परसेंटेज होगा, 85 तक भी हो सकता है, तो उनको वरीयता मिलेगी। अब आपको ये खुद तलाश करना होगा कि मेरे ग्राम सभा में जो फॉर्म अप्लाई कर रही है किसका है क्या नहीं है। वो हर ग्राम सभा का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो अलग अलग जाएगा। किसी ग्राम सभा में मान लीजिए 70 वाली मैक्सिमम जो आवेदन करता है तो 70 ही वहां कट ऑफ जाएगा, कहीं पर 95 वाली थी तो वहां पर 95 जाएगा। लेकिन जो आपका मार्क्स होगा वो फाइनल के आधार पर ही तैयार होगा। अभी ये कह पाना क्या बिल्कुल सही नहीं होगा कि इतना कट ऑफ जाएगा, हर ग्राम सभा का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। जब आपका फाइनल मेरिट आएगा तो उसमें लेकिन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई यहाँ पर पैसा नहीं लगता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि फॉर्म सबको अप्लाई करना है। अगर बात करें सैलरी के बारे में, सैलरी कितना होता है तो मैं लगा दूंगा गूगल के अनुसार, जो बताया सैलरी जो आपकी होती है अभी 7500 रुपए, पहले 6700 रुपए थी, अब 75 यानी 7500 रुपए आपकी जो प्रेजेंट सैलरी है। मैं आपको बता दूं सैलरी के लिए कौन उसमें आता है, बहुत सारी चीज होती है जो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता, है ना, दरिया वगैरह जो कुछ भी होता है। तो इसमें क्या है, आप फॉर्म अप्लाई करिए, 7500 रुपए अभी तो सैलरी है, आगे चलकर बढ़ेगी भी। और आई होप कि आप जो डाउट था उससे क्लियर हो गया हो। चैनल पर मेरी बहन नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।